जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री राधे गोपाल। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छी घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वो वृंदावन आई। दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा ना सकी और अपने घर यानी मायके अपने चली गई। और उसके बाद वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर श्री धाम वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यहीं सामने ही कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था उसने, क्योंकि वो अपने गांव में थी और ससुराल भी वहीं था। और वहीं बैठकर मन में ही अपने विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्होंने मैंने बचपन से ही भजा है। उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह होंगे और मेरे देवर की तरह वो हैं। ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। वह समय कब आया जब तुमने मुझे भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी तभी एक 10 से 15 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, या भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। और वह वहीं पे बैठ गई। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, अपना चेहरा तो दिखाएं। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देखा तो थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है और बहू को मायके भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन अवश्य करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी तो उसके पति ने कहा कि तुम आगे स्त्रियों के साथ जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, तो बिहारी जी के सामने क्यों घूंघट कर रही है। घूंघट क्यों नहीं खोल रही है। खोलेगी तभी तो दर्शन कर पाएगी बिहारी जी की। अब उसने अपना घूंघट उठाया और श्री बांके बिहारी लाल को देखने लगी।
बांके बिहारी को जैसे ही उसने देखा तो बिहारी जी की जगह उसे वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से वह चिल्लाने लगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसके पति उसके पीछे भागा आया और कहा, उसने क्या हुआ? उसने कहा, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। उसके पति ने कहा, कहाँ है वो, बताओ, अभी मैं उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिया। ऐसे हैं प्रभु करुणा निधान दीनदयाल भगवान, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। उनसे जैसा भी नाता जोड़ा जाए, करुणा निधान उसी रूप में आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वो इतने दयालु हैं कृपा निधान कि उनसे जिस भाव में जो मिलता है वह उसी भाव में उसे मिलते हैं। तभी तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान से चाहे जो जिस तरह का नाता जोड़ता है, भगवान उसको उसी रूप में उसी भाव से मिलते हैं। बोलो हरे कृष्ण। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे राधे जरूर लिखें। बोलो बिहारी लाल की।